तो माय चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में आव्यूह के बारे में। मतलब मैट्रिक्स क्या कहलाता है। संख्याओं जिसमें वास्तविक या काल्पनिक हो सकती हैं अथवा फलनों की आयताकार सारणी या रेक्टेंगुलर एरे को आव्यूह कहते हैं। अगर उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया होगा तो वो आव्यूह कहलाता है। उक्त संख्याओं अथवा फलनों के संगत आव्यूह के अवयव को एलिमेंट्स कहते हैं। अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं जो उसके फलन होते हैं, तो उसको अवयव एलिमेंट्स। किसी आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर A, B, X और Y द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और यदि संगत अवयव हों तो उसको छोटे अक्षरों में मतलब A, B, X, Y या A11, A12 आदि से निरूपित किया जाता है। आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखा की पंक्ति रो कहलाती है और ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं, मतलब कॉलम कहते हैं। इसमें रो होता है और कॉलम होता है। तो हम इसमें जाने के मैट्रिक्स होता कैसे है, इस टाइप से मैट्रिक्स को लिखा जाता है, जिसमें कि लिखा है 2 - 5 7 0 √5। तो ये देखा जाए तो ये वाला पहला स्तंभ है, ये वाला पहला स्तंभ है, और ये वाला जो है ये दूसरा स्तंभ है, C2 कहलाएगा। तो C1 C2। और इसमें रो देखा जाए तो ये जो होगा ये पहली रो कहलाएगी, और ये कहलाएगी दूसरी रो, और ये कहलाएगी तीसरी रो। तो रो इस टाइप से होता है और कॉलम इस टाइप से होता है। रो कहलाता है ये वाला और कॉलम कहलाता है ये वाला। तो रो कॉलम होता है तो पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2। इस टाइप से अब अगर हम बी के लिए इस टाइप से दिखाएं तो ये भी हो सकता है 2 + 3i 7 - 2.3 4.2 - 1 0 √3 5 5/7 दिया है। तो ये कहलाएगा इसमें पहला कॉलम C1, ये कहलाएगा दूसरा कॉलम C2, ये कहलाएगा तीसरा कॉलम C3। रो के लिए अगर जाने तो ये जो कहलाएगा ये रो 1 कहलाएगी, और ये रो 2 कहलाएगी, और ये रो 3 कहलाएगी। तो इसमें हम इस तरीके से जानते हैं कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं। ये R1, R2, R3, C1, C2, C3 इस टाइप से मैट्रिक्स में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूहों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। एक होता है पंक्ति आव्यूह, जिसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक ही पंक्ति, जैसे 5 2 4 1 × 3 क्रम का एक पंक्ति आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह मतलब कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम बोलते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे कि 1 5 और 7 दिया है तो 3 × 1 का एक स्तंभ आव्यूह है, कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है। शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स। अगर m × n क्रम का ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं, तथा इसे सामान्यतः O से व्यक्त करते हैं। जैसे कि ये दिया है 0 0 0 0 0 0। इस टाइप से आपको 2 × 3 का क्रम दिया हुआ जो कि शून्य आव्यूह या फिर रिक्त आव्यूह कहलाता है। तो वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे 1 3 7 4। तो 2/2 का क्रम वर्ग आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह A = Aij n/n, जो कि n/n क्रम का आव्यूह है। n क्रम का आव्यूह वर्ग आव्यूह अथवा n पंक्ति वाला वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें अवयव Aij Aj संयुक्त अवयवी या कंजुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद विकर्ण आव्यूह मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है। वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव शून्य हों उसको विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे Aij = 0, I0 = j के बराबर होता है। जैसे कि ये दिया है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये कहलाएगा विकर्ण आव्यूह, जिसमें कि बाकी सभी इसमें 0 0 है, बाकी इसका जो डायगोनल है वो इसमें रहेगा। जैसे एक विकर्ण आव्यूह कहलाएगा डायगोनल D1 D2 D3। विकर्ण D1 D2 D3 द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि Aij एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तब अवयव A11 A22 A33 और An ये आव्यूह A के विकर्ण आव्यूह मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि यदि 4 5 1 8 3 2 3 2 8 तब A के विकर्ण 4 3 8 कहलाएंगे, मतलब ये जो कहलाएंगे ये विकर्ण कहलाएंगे। इसमें अदिश आव्यूह स्कॉलर मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों
अदिश आव्यूह कहलाते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है 4 4 4, विकर्ण सभी इसमें बराबर हैं। -1 ये विकर्ण इसके बराबर हैं। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलेंगे अदिश आव्यूह, स्कॉलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। इकाई या तत्सम आव्यूह, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं ये 1 1 होते हैं, 1 के फॉर्म में होते हैं। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाते हैं, मतलब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। A = AIJ/N/N एक तत्समक आव्यूह है। जैसे कि ये देखा जाए I2 दिया हुआ है 1 0 0 1, तो इसमें ये है हमारे पास 1 1 है, बाकी 0 है, तो ये 2/2 के क्रम में ये इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। जैसे I3 3 के फॉर्म में देखा जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो है ये इसमें इकाई आव्यूह कहलाएगा, 3/3 में इकाई आव्यूह कहलाएगा।